तो आज हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स if it is given that each student has taken maths or economics or both। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम m अज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट, e अज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट, तो n मैथ्स यूनियन इकोनॉमिक्स। अब हमें बोला इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट बोला इट हैज़ बीन गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन मैथ्स और इको और बोथ। मतलब ये जो 35 बच्चे हैं इसमें हर किसी ने या तो मैथ्स लिया है या तो इको लिया है या तो दोनों लिया है। मतलब ये जो 35 है ये हमारा क्या है, मैथ्स यूनियन इकोनॉमिक्स है ना। ये यूनिवर्सल जैसे कई बार होते हैं यूनिवर्सल सेट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिकली m और e का यूनियन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको बोला है कि 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। ठीक है, 17 ने क्या किया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ था। n m यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 17। अच्छा आगे बोला है कि 10 हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इको। मैथ्स लिया है लेकिन इको नहीं लिया है। मैथ्स लिया है लेकिन इको नहीं लिया, इको नॉट है ना, ऊपर बार लगा देंगे या डैश लगा देंगे। तो मैथ्स लिया है लेकिन इको नहीं लिया है, ऐसे 10 बच्चे हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मैथ्स माइनस इकोनॉमिक्स है ना, क्योंकि मैथ्स तो लिया लेकिन इको नहीं लिया हुआ, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। इसके बाद इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, जो पहले है देखिए फॉर्मूला मुझे अगर याद नहीं भी है तो जो पहले है उसको एज इट इज लिखो, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मैथ्स माइनस इकोनॉमिक्स मेरे पास कितना है, 10 है, इज इक्वल टू मैथ्स वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 17 है, और ये आ गया। इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू 17। 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 10 विच इज 7। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और इको दोनों लिया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ। ठीक है, ये वाला पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ। तो जो जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया ऐसे कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आप वैसे ही, मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ो ठीक से। इकोनॉमिक्स लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख दूंगा, बट नॉट मैथ्स। ठीक है ना, बट नॉट मैथ्स। नॉट किसके आगे आ रहा है, मैथ्स के आगे आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन करके मैथ्स पे नॉट लगा देना है, या फिर दूसरा तरीका इकोनॉमिक्स में से माइनस मैथ्स। यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना कि या तो आप इंटरसेक्शन करके नॉट लगाओ या तो माइनस करो। माइनस में यहाँ पे नॉट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। इको वाले कितने हैं, इको वाले हमें अभी मालूम नहीं है। ठीक है ना, इको वाले हमें मालूम नहीं है, तो इको वाले कितने हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे, नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू NM NE माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। वैल्यूज पुट करेंगे, ये यूनियन मेरे पास 35 दिया हुआ है, मैथ्स वाले हमारे पास 17 हैं, इकोनॉमिक्स वाले मुझे पता नहीं है, और ये इंटरसेक्शन हमने अभी 7 निकाला था, तो 17 माइनस 7 इज 10। ठीक है, 10 इधर आएगा तो माइनस होके 25 बच जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर लेते हैं हम, 17 माइनस 7 इज 10, 10 35 में से 10 माइनस किया 25, तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कितने हो गए, 25 हो गए। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 25 माइनस यहाँ पे ये लिखा हुआ था, तो ये इंटरसेक्शन हमें कितना मिला था, 7 मिला था।
25 minus 7 which is 18. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर A, 20% बाय न्यूज़पेपर B, 10% of families buy newspaper C, 5% family buys both A and B, 3% buys both B and C, and 4% buys both newspaper A and C respectively. 2% of families buy all the three newspaper A, B's and C. Find number of families which buy only A, newspaper A, a family which buy only newspaper B, and the number of families who buy none of the newspaper. तो ये क्वेश्चन है. अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि टोटल फैमिली है 10,000 और यहाँ पे 40%, 20%, 10% ऐसे परसेंटेज में दिया हुआ है. अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कई बार जो है ना लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले NA जैसे कि आपको बोला है 40%, तो क्या करते हैं 40% ऑफ 10,000, ठीक है, 40% ऑफ 10,000 यानी कि ऐसे निकालेंगे, फिर NB निकालेंगे विच इज़ 20% है ना, तो फिर 20%, फिर C निकालेंगे विच इज़ 10%, तो वो 2000, 1000, फिर 200, 300 ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी. अब देखिए ये क्वेश्चन अगर मुझे मान लीजिए एग्ज़ाम में आता है तो मेरे पास ना देखिए दो चीज़ें, मुझे क्वेश्चन करना भी है एंड एट द सेम टाइम मुझे अपना टाइम भी सेव करना है. तो मैं ये 40% ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेथड गलत है. 40% ऑफ 10,000 निकाला, 40% फिर वो B कितना है निकाला, C कितना है निकाला, A एंड B कितना है निकाला, उसके बाद कैलकुलेशन किया. ये सब कैलकुलेशन में क्या है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं. वैसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक रादर क्या करूँगा, एक बेटर ऑल्टरनेट इज़ मैं इन परसेंटेज को फ़िलहाल परसेंटेज में ही रहने देता हूँ. लाइक NA इज़ 40%, NB is 20%, number of C is 10%, A and B are 5%. ये डेटा को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ परसेंटेज में ही रादर देन उसकी एक्चुअल वैल्यू में निकालूँ. एंड 4% A and C. फाइन. एंड 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब इतना तो समझ में आ गया. देखिए A एंड B बोला है तो इंटरसेक्शन, जब भी इंटर एंड बोलते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन का सिंबल, जब भी और बोलते हैं तो यूनियन का सिंबल. इस बात का तो हम ध्यान रखेंगे. अब ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है ना. मैं इसी डेटा से काम चलाऊंगा रादर देन मैं सबका 10,000, 4,000, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,000, 2,000, 1,000, देन 500, 300, 400, 200 है ना. ये निकालने के बजाय मैं इसको परसेंटेज में ही सॉल्व करता हूँ, फिर फाइनली मैं वो परसेंटेज जो है निकाल लूँगा. अभी देखिए मुझे A ओनली, B ओनली एंड नन, ये 3 चीज़ें निकालनी है. मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ. A ओनली, B ओनली. हाँ, तो सबसे पहले हम आते हैं A ओनली पे. अब देखिए ओनली A, सबसे पहले इसको हम डायग्राम में समझते हैं. सपोज दिस इज A, दिस इज लेट्स से B एंड दिस इज लेट्स से C. ओके, ये थोड़ा सा बाहर. ठीक है, ये हो गया. सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. अब A ओनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिर्फ A में है, एक्सक्लूसिव टू A, इट इज नीदर इन B नॉर इन C. मतलब ये वाला हिस्सा है जो ना तो B के पास है ना C के पास है. अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ A ओनली, है ना. A ओनली का पहले तो मुझे फॉर्मूला बनाना है. नाउ A ओनली मीन्स A एंड नॉट B, B नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम नॉट C, है ना. चाहे तो आप डैश लगा लीजिए, चाहे तो बार लगा लीजिए. मतलब A
तो चाहिए, लेकिन उसमें B का हिस्सा भी ना हो, C का हिस्सा भी ना हो। अब इसमें देखिए फॉर्मूला बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कई बार, तो सिंपल सा तरीका, हम इस डायग्राम के हिसाब से ही इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए ये टोटल जो सर्कल है, दिस इज बेसिकली A, इसमें से मुझे माइनस करना है। सबसे पहले मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला, ये कॉमन वाला हिस्सा विच इज A और B का कॉमन, तो मैं इसमें नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस करता हूं। उसके बाद ये वाला हिस्सा माइनस करना है विच इज कॉमन टू A एंड C बोथ, यानी कि A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये तो मैंने माइनस कर दिया। अब देखिए इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब मैंने A इंटरसेक्शन B माइनस किया तो ये जो हिस्सा है माइनस हो चुका है। अब जब मैं A इंटरसेक्शन C माइनस कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा दोबारा माइनस हो रहा है। बेसिकली ये जो तीनों का कॉमन हिस्सा A एंड B एंड C, दिस इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दिस पोर्शन इज गेटिंग डिडक्टेड 2 टाइम्स, है ना। ये वाला हिस्सा 2 बार माइनस हो रहा है, और 2 बार माइनस हो रहा है मतलब मेरे आंसर में कमी आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस करता, जबकि मुझे या तो यहाँ करना था या तो यहाँ करना था, दोनों जगह नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार, क्योंकि मैंने 2 बार माइनस किया, एक बार मैं इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसको मैं प्लस कर लूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो दैट मीन्स A ओनली विल बी इक्वल टू, देखिए NA विच इज 40 माइनस NA intersection B, which is intersection B is 5% minus A intersection C, which is 4%, प्लस करना है मुझे A intersection B intersection C, which is 2%। तो -2, 5, 6, 7, 7, ये हो जाएगा 33%। ठीक है ना, 33%। अब मैं क्या करूंगा, 33% ऑफ जो ओरिजिनल मेरे पास नंबर ऑफ फैमिलीज थी वो निकाल लूंगा, विच इज 3300। इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने वो वैल्यूज नहीं लिए, तो मेरा कैलकुलेशन भी इजी हो गया और मेरे पास नंबर्स भी छोटे हैं। देखिए 40, 50, 4 and 2, अदरवाइज क्या होता है कि उसमें बड़े नंबर आ जाते। तो दिस वाज प्रेटी मच ईजियर। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर निकाला है। नाउ हमें नेक्स्ट क्या चाहिए था, बी ओनली, है ना। तो बी ओनली भी कर लेते हैं। अब देखिए मैं लिखता हूं नंबर ऑफ बी ओनली विच कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ बी तो चाहिए, लेकिन मुझे सी नहीं चाहिए एंड ए भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए मैं दोबारा वही टेक्निक यूज करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, बी ओनली चाहिए। मतलब मैं ये बी डायग्राम यहां पे बना देते हैं। Suppose this is A, this is B, this is C. मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। उसी तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इजी हो जाएगा। अब उसमें बेसिकली मुझे करना क्या है, नंबर ऑफ B में से मुझे माइनस करना है ये A और B का जो कॉमन हिस्सा है, मुझे माइनस करना है B और C का जो कॉमन हिस्सा है, और इन दोनों कॉमन्स को माइनस करने में हुआ क्या, ये बीच वाला जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला हिस्सा है, ये 2 बार माइनस हो गया। तो एक बार मैं उसे प्लस कर दूंगा ताकि बैलेंस हो जाए। नाउ नंबर ऑफ B, द वैल्यू वाज 20% फैमिलीज, एंड A और B हमें कितना दिया हुआ था, A and B is 3%, 5% families by A and B, and 3% by B and C. %, ठीक है ना। ये बस वैल्यू हमें इधर पे डालना है। तो ये हो जाएगा -1 and -6,
तो ये हो जाएगा 14%। ठीक है, अभी ये आंसर मेरा परसेंटेज में आया है, मैं कुछ नहीं करूँगा, 14% ऑफ 10,000 निकालूंगा, विच इज कंपैरेटिवली इजी है ये। ठीक है, 1400 फैमिलीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें बोला है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो ए, बी और सी कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए देखिए, फैमिलीज हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन, यहां पे ध्यान रखना, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्यों? देखिए, ये टोटल है हमारा यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट से मुझे ये ए वाले, ये सी वाले, ये बी वाले, ये सारे जितने भी हैं सबको माइनस करना है। तो ये तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो बन जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। मुझे एन यू में से एन ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज, इसको हम लिख लेंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का तो फॉर्मूला मुझे मालूम है, स्टैंडर्ड ए एंड बी एंड सी माइनस ये हो गया। तो बेसिकली अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट विल बी 100%। ठीक है, 100% होगा क्योंकि टोटल डेटा इज 100%। अगर मुझे चीज़ें परसेंटेज में दी होती हैं तो हमेशा 100 इज द टोटल नंबर ऑफ ए वाले कितने थे, 40 थे, बी वाले कितने थे, 20 थे, सी वाले कितने थे, 10 थे, ये 5 4 3 एंड 2। डेटा करेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। 40 20 10, perfect. Then we have 5 3 and 4, okay, 5 3 and 4, ठीक है, and 2% फैमिली जो 3 वाले हैं, 5 3 and 4। ये मैंने जस्ट इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, आगे पीछे कर लीजिए। नाउ इसका मुझे टोटल करना है 60 70 and this is -1, so 10 which is 60, तो 40% हमें मिल रहा है ना। 40% फैमिली ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ फैमिलीज जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं विल बी 40% ऑफ 10,000 विच इज 4000। तो 4000 फैमिली ऐसी हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, आपको बोला है कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, किसी क्लास के 25 बच्चे हैं, इट वाज फाउंड दैट 15 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, 12 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स लिया है, 11 स्टूडेंट्स हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स केमिस्ट्री दोनों लिया है, 9 मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 ऑल ऑफ द 3 सब्जेक्ट। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। आपको वो स्टूडेंट्स निकालने हैं, फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली, है ना, केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स ओनली। अब देखिए, यहाँ पे हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ये एक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे क्या, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन फिजिक्स केमिस्ट्री नॉट मैथ्स, मैथ्स फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, ये सिमिलर टाइप के हो जाते हैं। एक भी बताएंगे तो आप दूसरा खुद कर लेंगे। देन ओनली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, ये 2 क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा, ये स्टेटमेंट से इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है, और नन ऑफ द सब्जेक्ट, ये तो जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा लिखते जाते हैं। नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट 15, अच्छा, नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट
is 12, number of chemistry student is 11. 5 बच्चों ने मैथ्स केमिस्ट्री लिया है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री. अच्छा, 9 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया हुआ है, मैथ्स एंड फिजिक्स. 9 people एंड 4 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया हुआ है. ठीक है, 4 people एंड 3 people, ऑल द 3, यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 बच्चे. अब हम 1 by 1 इस क्वेश्चंस पे आते जाते हैं. सबसे पहले हमें निकालना है केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स ओनली. ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इसे साफ कर देता हूँ. तो सबसे पहले हमें निकालना है केमिस्ट्री ओनली, है ना. ओके, इसका मतलब है केमिस्ट्री ओनली मतलब जिन्होंने केमिस्ट्री तो ली है लेकिन दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है. इसको हम डायग्राम में समझते हैं. दिस इज लेट्स से मैथमेटिक्स एंड दिस इज लेट्स से फिजिक्स एंड दिस इज केमिस्ट्री. तो हमें निकालना है क्या है, केमिस्ट्री ओनली. केमिस्ट्री ओनली मतलब जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया है लेकिन ना तो मैथ्स लिया है और ना ही फिजिक्स लिया है, ये वाला पोर्शन. तो बेसिकली इसमें मुझे करना क्या है, ये टोटल केमिस्ट्री का सर्कल है. तो सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, यानी नंबर ऑफ पीपल हु हैव टेकन केमिस्ट्री बट नीदर मैथमेटिक्स नीदर फिजिक्स. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मुझे बनाना है. ठीक है, C इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, या C इंटरसेक्शन M नॉट इंटरसेक्शन P नॉट. तो इसमें देखिए ये टोटल केमिस्ट्री यानी कि NC से मैं माइनस करूंगा द थिंग दैट इज कॉमन टू बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, यानी MC, M इंटरसेक्शन C माइनस M और C का कॉमन जो है माइनस कर दिया, P और C का भी कॉमन मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री. अब यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि देखिए M और C के कॉमन को जब मैंने माइनस किया तो ये जो तीनों का कॉमन है यानी M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C ये माइनस हुआ, लेकिन जब यहाँ माइनस किया ये चीज़ दोबारा माइनस हो गई. ठीक है ना, तो मुझे एक बार उसे प्लस करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. ये फॉर्मूला बन गया. अब मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा. नाउ द केमिस्ट्री पीपल आर 11, मैथ्स एंड केमिस्ट्री वहाँ से बस डेटा देखते जाने. मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 एंड ऑल ऑफ द 3 6, तो ये हो जाएगा 5. तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ऑप्ट किया है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इसके बाद हमें निकालना था मैथ्स ओनली. तो ये पोर्शन हमने समझ लिया. अब हम मैथ्स ओनली निकालते हैं, वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से हो जाएगा, विच इज़ मैं फिर भी कर देता हूँ. अब लिखा है तो उसको हम लिखेंगे M इंटरसेक्शन, मैथ्स तो लिया है लेकिन फिजिक्स नहीं लिया है, केमिस्ट्री नहीं लिया है, विच इज मैथ्स माइनस. अब देखिए ये डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया. ठीक है, अब यहाँ पे बिना डायग्राम को देखे, ठीक है ना, अभी डायग्राम पे हम आएंगे लेकिन बिना डायग्राम को देखे हम इसको माइनस करने की कोशिश करते हैं. देखिए आप 2 क्वेश्चन अभी ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मैथ्स में से मुझे माइनस क्या करना है, देखिए मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन, मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन. ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स माइनस कर लिया, मैथ्स और केमिस्ट्री माइनस कर लिया. ठीक है, मतलब मुझे 2 ऐसी चीज़ें माइनस करनी है जिसमें मैथ्स को मुझे इन सब के साथ कंबाइन करना है, मैथ्स को फिजिक्स के साथ, मैथ्स को केमिस्ट्री के साथ. मुझे बेसिकली निकालना है मैथ्स, तो मैथ्स का ही कॉम्बिनेशन फिजिक्स के साथ, मैथ्स का ही कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री के साथ. फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ से माइनस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मैथ्स ओनली पूछा गया. हाँ, प्लस हम हमेशा करते ही हैं तीनों के कॉम्बिनेशन को. ठीक है, अब देखते हैं, मुझे निकालना था मैथ्स ओनली यानी कि ये वाला पोर्शन. तो
ये वाला पोर्शन मुझे निकालना था, तो ये नंबर ऑफ मैथ्स पीपल में से मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन मुझे माइनस करना था और मैथ्स और फिज़िक्स का पोर्शन मुझे माइनस करना था और तीनों कॉमन पोर्शन को प्लस करना था। तो देखिए डायग्राम बना के तो मैंने आपको समझाया ही, लेकिन अब आप जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि हाँ मुझे मैथ्स निकालना है तो मैं मैथ्स फिज़िक्स का इंटरसेक्शन लूँगा, मैथ्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन लूँगा। हाँ ये जो आपको ट्रिक बताया है ये 3 पे तो वर्क कर रहा है, 4 पे फिर ये चेंज हो जाएगा, इसलिए 4 के लिए आपको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट 4 वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज 15 मैथ्स एंड फिजिक्स is 9, maths and chemistry is 5 and all the 3 is 3, ये हो जाएगा 2 11, तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है लेकिन और कोई सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप चाहे तो मैथ्स ओनली निकाल चुके हैं, केमिस्ट्री ओनली निकाल चुके हैं, फिजिक्स ओनली भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है ना। नाउ ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब इसका हम फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया हुआ है, देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया हुआ है लेकिन मैथ्स नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए फिर से डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बनाने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है। तो एक बार फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज मैथ्स, दिस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री। नाउ मुझे निकालना क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लिया, देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है, फिजिक्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया हुआ है, तो ये हो गया दिस कॉमन पोर्शन, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पोर्शन है, ठीक है। लेकिन आपको ये बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया हुआ है। अब देखिए ये कॉमन पोर्शन में ये वो पोर्शन है जहां पे मैथ्स भी आ रहा है, तो बेसिकली ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन में से मैं ये जो पोर्शन है जिसमें मैथ्स आ रहा है उसको माइनस कर दूं। अब ये हिस्सा क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस, ये आ जाएगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन कितना है 4 और तीनों का कॉमन कितना है 3 विच इज 1। तो एक बच्चा है जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, है ना। मैथ्स फिजिक्स तो लिया है लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया है। अच्छा, इसका हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। मैथ्स लिया हुआ है तो मैं m लिखूंगा, फिजिक्स लिया हुआ है तो मैं p लिखूंगा, केमिस्ट्री नहीं लिया है तो मैं नॉट लगा दूंगा। अब इसमें मैं करूंगा क्या, देखिए m इंटरसेक्शन p है ना, इसको लिख लेते हैं, c पे नॉट है, ये कर लेंगे। बेसिकली मुझे जो दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं उसको मैंने ऐसे लिख लिया। वैसे ज़्यादा बेटर होगा कि हम क्या करें, यहाँ डायग्राम में देख लें, मैथ्स एंड फिजिक्स दिस पोर्शन है ना, ये मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन है, इसमें से केमिस्ट्री को हटाना है, तो m इंटरसेक्शन p से मुझे तीनों के कॉमन को हटाना है। तो m इंटरसेक्शन p कितना है, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। m इंटरसेक्शन p इज़ 9
एंड तीनों का इंटरसेक्शन इज 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपको बोला है वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट है ना, एक ही सब्जेक्ट लिया हुआ है। अच्छा, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट यहां पे बेसिकली क्या है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था मैं डिफरेंस बताऊंगा, जैसे ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड दूसरा था एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए, ये है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट और एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में फर्क क्या है। तो देखिए, ओनली वन का मतलब एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब उसने या तो सिर्फ मैथ्स लिया हो, दूसरा कोई सब्जेक्ट ना लिया हो, या तो सिर्फ फिजिक्स लिया हो, दूसरा कोई सब्जेक्ट ना लिया हो, या तो सिर्फ केमिस्ट्री लिया हो, दूसरा कोई सब्जेक्ट ना लिया हो। अब यहाँ पे बोलेंगे भाई एग्जैक्टली वन मतलब या तो सिर्फ मैथ्स हो, ये तीनों क्यों ले रहे हैं। तो देखिए, एग्जैक्टली वन यहाँ पे ना स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कौन सा सब्जेक्ट, तो वो कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, चाहे मैथ्स, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, लेकिन उसके पास सिर्फ वो इकलौता सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं। मतलब ये तो हो गया जहाँ पे वो मैथ्स फिजिक्स दोनों ले रहा है, ये हो गया जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये हो गया जहाँ पे मैथ्स केमिस्ट्री दोनों ले रहा है, और ये वो हो गए जो तीनों ले रहे हैं। तो जिसके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है वो ये पोर्शन और ये पोर्शन आ जाएगा। मतलब ये जो पहला वाला केस है यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स ओनली प्लस फिजिक्स ओनली एंड केमिस्ट्री ओनली। जबकि एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब उसने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया होगा, मतलब वो एक से ज्यादा भी ले सकता है, दैट मीन्स वो दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है। तो यहाँ पे मतलब जो एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट में ये वाला हिस्सा भी इंक्लूड होते जा रहा है ना, ये वाला हिस्सा भी इंक्लूड होते जा रहा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में हमें मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री ये निकालना है। तो मैथ्स ओनली, फिजिक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली। तो इसके लिए देखिए, मैथ्स ओनली कैसे निकालना था आपको मालूम है, नंबर ऑफ मैथ्स माइनस मैथ्स एंड फिजिक्स माइनस मैथ्स एंड केमिस्ट्री प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिजिक्स ओनली। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया, तो ये हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। पहले है एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसको निकालते हैं, या ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो मैथ्स ओनली, फिजिक्स ओनली एंड केमिस्ट्री ओनली। तो इसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, बिना डायग्राम को देख के बनाते हैं। तो मैथ्स ओनली यानी कि मैथ्स होना चाहिए, उसमें से मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें से मैथ्स एंड केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। दो चीज़ों को माइनस किया तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों माइनस हो गया, इसलिए उसे मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, फिजिक्स ओनली, तो फिजिक्स में से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये नहीं होना चाहिए। दोबारा इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है केमिस्ट्री ओनली, तो हम इसको लिख लेंगे केमिस्ट्री। अभी पीछे समझाया था, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो केमिस्ट्री में से हम केमिस्ट्री एंड मैथ्स हटा लेंगे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हटा लेंगे। इस प्रोसेस में हमने इस चीज़ को दो बार माइनस कर दिया,
प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करते जाऊँगा। तो फर्स्ट केस में मैथ्स हमारे पास है 15 माइनस मैथ्स एंड फिजिक्स है 9 माइनस मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज 5, ऑल द 3 इज 3। अच्छा, नेक्स्ट है फिजिक्स विच इज 12 माइनस फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री विच इज 4 एंड देन वी हैव फिजिक्स एंड मैथ्स एंड फिजिक्स एंड मैथ्स, बात एक ही है यानी कि 9 प्लस है ऑल 3 यानी कि 3, ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री, तो उसके आगे मैं लिख दूंगा प्लस केमिस्ट्री इज 11। अच्छा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स यानी कि 5 एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यानी कि 4 है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही बात है। देन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इसको हमें प्लस करना है, ठीक है। ये सारा जो है मुझे क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो ये हो जाएगा 11 यानी कि 4, इसको रब कर देते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 11 4 एंड 10 2 5, ये हो जाएगा 9 11, ठीक है। तो 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट लिया है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया है, जिसको हम क्या निकालेंगे, यूनियन। उसके लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वो आप निकाल सकते हैं। इसको हम लिख लेंगे नंबर ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 11 5 9 4 प्लस 3, तो 14, ठीक है, 14 एंड दिस इज 1 13 23 33 एंड -1। कुछ गलती हो रही है। 15 12 11 5 -9 -5 वह फिर से देखें, -1 10 15 कैंसल, 12 and 11 is 23 आएगा। ओके, दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट आपको क्या करना था, नन ऑफ द सब्जेक्ट निकालना था। यस, द लास्ट पोर्शन, नन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके लिए हमने क्या करना था, यूनिवर्सल सेट से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का यूनियन निकाल देना था। यूनिवर्सल सेट यानी टोटल क्लास में कितने बच्चे थे, इन अ क्लास ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 बच्चों को जो है सर्वे किया गया। तो 25 बच्चों में से 23 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स आर सच दैट दे हैव टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है।